मैं गोरखपुर ज़िला है, शाहजहानाबाद थाना है, ग्राम पोस्ट पाली है। मैं पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हूँ। मैं टोरेंट गैस में सुपरवाइज़र हूँ और मैं खेती का मामला है जो कुख्यात अपराधी राणा प्रताप उर्फ टिंकू सिंह, उसका अपराध पूरे 4 जिलों में सब लोग जानते हैं, पूरा शासन प्रशासन जानता है, लेकिन उसका अपराध रुक नहीं रहा है। पिछले बसपा सपा अब भाजपा में भी सफ़ेद पोश वाले उसको बचा रहे हैं और अपराध वही कर रहा है जो पिछले सरकारों में करता चला आया है। रंजिश उसमें ये है कि उसके 300 बीघा खेत होता है, वो गांव का है, सीमा विवाद का है। उसमें 300 बीघा पाली का है, सीमा विवाद का मामला है और ये बोता है। पाली के लोग जब जाते हैं बोने उस खेत को, तो पाली के लोग को भी मारता है और हमको भी, मतलब हम उसमें जाते भी नहीं हैं। हमसे रंजिश इसलिए रखता है कि मैं उन लोगों के साथ रहता हूँ जो जिसका खेत है, जाते हैं लोग, न्यायालय में चल रहा है मुकदमा, बस जो सही के साथ मैं रहता हूँ, इसलिए हमारे पर जलन है। और मैं ड्यूटी करता हूँ, अगले कोई मतलब है नहीं हमसे। ड्यूटी टोरेंट गैस में सुपरवाइज़र हैं हम। और जहाँ साइट चल रही है उसको फंसाना, हमको फंसाना इसलिए आसान है कि मैं अकेला कमाने वाला हूँ और मेरा सगा पर्दार है, हक हिस्सा एक ही है। परेशान रहूँगा, आय नहीं रहेगी तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, हाँ, यही समस्या है। 300 बीघा बोता है हर साल, 300 बीघा में 30 बीघा कोई दवा मार दिया। पूरा पूरा मैं जब मैं पहले बात सुन लीजिए, पहले मैं जब उसके खेत में कोई दवा मार दिया 30 बीघा दवा मार दिया, एसओ साहब ने हमको फ़ोन किया, थाने पर बुलाया गया, तो हम कहे ठीक है चले गए हम थाने पर। हाँ, हमको थाने पर बुलाया गया, वो एप्लीकेशन डाला कि हम ही ने दवा मारा और मैं थाने पर चला गया। थाने पर फर्जी गवाही करा दिया गया, तो फर्जी गवाही करने वाला भी 4 किस्म का बातें करता है, वो उसी का आदमी है। उसको मुझे बैठा दिया गया, 700 में चालान कर दिया, मैं भूल गया, छोड़िए जाने दीजिए। फिर मैं साइड पर जा रहा था 4 तारीख को, तो रास्ते में घेर के हंटर और स्कॉर्पियो से अपने ही हमको मारा पीटा और क्या नाम है, राहगीरों ने हमको बचाया। राहगीरों ने जब बचाया तो मैं सीधे भग कर आया गाँव। पिताजी हमारे 100 नंबर पर फ़ोन किए, 100 नंबर वालों को मैंने हाथ जोड़ लिया। जब मेरी कार्रवाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है जूते थाना पर करने का। मैं फिर चला गया शहर, मैं अपने ड्यूटी पर। उसके बाद भी ये नहीं मान रहा है। उसके बाद मैं होली पर गांव जा रहा हूँ। मैं उसके बाद जब मारा तो मैं थोड़ी देर के बाद जब धमकी उमकी देने लगा तो मैं एसपी साहब के वहाँ एप्लीकेशन डाला। इसके बाद कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई। फिर महाराज जी के पास भी डाला, कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई इसलिए नहीं हुई कि वही कह रहे हैं, सपा में भी, बसपा में भी और भाजपा में सफ़ेदपोश उसको बचा रहे हैं और उसके पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां पड़ी हुई हैं। दबंग नहीं है, कुख्यात अपराधी है जो जिसका मामला 4 जिलों में चल रहा है। चारों जिले में उस टॉप 10 का अपराधी है इस जिले का। मैं उससे मतलब हमको नहीं है। अब क्या है, जब सब कार्रवाई नहीं हुई तो हमें एप्लीकेशन डालने से क्या मतलब है। जब मतलब नहीं है एप्लीकेशन डालने से, तो मैं होली में गया था घर, तो उन्होंने हमसे सामने मिल गया, बोला कि ये एप्लीकेशन डाल रहे, तुमको क्या लगता कुछ हो जाएगा। तो हम कहें कि हम जितना हमको करना चाहिए वो करेंगे। उसके बाद तुरंत क्या नाम है, धमकी दे दिया, कहा कि अगर जो अगली बार पड़ा तो हत्या ही होगी सीधी। हाँ, तो मैं इस एप्लीकेशन को भूल गया और अपना काम करना चालू कर दिया। फिर वो ऐसे ही धमकी दे, फिर मैं आपके शरण में आया हूँ ताकि अगली बार मेरे ऊपर कोई भी घटना होती है तो यही कुख्यात अपराधी राणा सिंह, उसका भाई रिंकू सिंह जिम्मेदार होगा। अभी आप क्या चाहते हैं? चाहते कुछ नहीं है। अब जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो कोई मतलब नहीं है। मैं अब ड्यूटी अपना करना चाहता हूँ। ड्यूटी करने के बाद अगर जो मैं आपसे सूचना दे रहा हूँ, अगर जो मेरे ऊपर कोई भी घटना होती है तो पूरी जिम्मेदारी राणा प्रताप टिंकू, उसका भाई रिंकू सिंह है जो अपराध का मैनेजर है।